Good morning class, I am Kajal Chaudhary and today we will study about the precipitation titration and also we will discuss about what is Mohr's method. So first of all, what is precipitation titration? Like I have indicated here, precipitation titration क्या है, हमारा एक volumetric analysis है. So volumetric analysis का मतलब क्या है, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंपल अपने ग्लास वेयर्स यूज़ करेंगे, ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क. तो ब्यूरेट में हम क्या फिल करेंगे, अपने टाइट्रेंट को, और कॉनिकल फ्लास्क में क्या होगा, हमारा एनालेट होगा. तो जब हमारा टाइट्रेंट और एनालेट आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, स्पैरिंगली सॉल्युबल प्रेसिपिटेट होने चाहिए. स्पैरिंगली सॉल्युबल प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, जो हमारा एंड प्रोडक्ट बन रहा है प्रेसिपिटेट वो हमारे 100% सॉल्युबल नहीं होने चाहिए मदर लिक्वर में. अब जो हम यहाँ पे टाइट्रेंट यूज़ कर रहे हैं अपने ब्यूरेट में, तो टाइट्रेंट क्या हो सकता है, यहाँ पे थायोसाइनेट हो सकते हैं या फिर हमारे सिल्वर आइंस मतलब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को हम यूज़ करेंगे. और जो हमारा एनालेट है जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट होगा, तो एनालेट क्या होते हैं, हमारे हेलाइड आइंस होते हैं. एग्जाम्पल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आइंस. हम और भी हेलाइड आइंस यूज़ कर सकते हैं, बट उन हेलाइड आइंस की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो भी वो प्रेसिपिटेट बनाए वो प्रेसिपिटेट कैसे होनी चाहिए, उनकी लो सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए. अब हम लो सॉल्युबिलिटी प्रेसिपिटेट्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है वो कौन सी डिटर्मिनेशन है, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन है. लाइक एनालिसिस में हम दो वर्ड पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, जो एंड प्रोडक्ट में हमारे प्रेसिपिटेट बन रहे हमें क्या डिटरमाइन करनी है, उनकी क्वांटिटी डिटरमाइन करनी कि वो कितने अमाउंट में फॉर्म हुए. तो इसलिए जो भी हमारे प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं एंड पॉइंट पे वो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, बहुत लो होनी चाहिए. नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का, सिंपल हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं टाइट्रेंट, जो क्या होता है हमारा थायोसाइनेट या फिर AgNO3. वो टाइट्रेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारे एनालेट के साथ रिएक्ट करेगा, लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड आइंस. तो जब ये दोनों चीज़ टाइट्रेंट और एनालेट रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे कॉनिकल फ्लास्क में इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जिनकी हम क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन. तो यहाँ पे एंड पॉइंट पे हमारा इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहा है. तो जब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया, तो वो एंड पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा, बाय यूजिंग द सूटेबल इंडिकेटर या फिर इंस्ट्रूमेंटल इंडिकेटर. तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, हम इंटरनल इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं या फिर एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर का. तो यहाँ पे हम क्या क्या रिएक्शन मेंशन कर सकते हैं कि हमने सिल्वर आइंस लिए फ्रॉम AgNO3. ये सिल्वर आइंस कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे टाइट्रेंट में. और जो क्लोराइड आइंस है, ये क्लोराइड आइन क्या है, हमारा एनालेट है. तो जब हमारा टाइट्रेंट और एनालेट रिएक्ट करेंगे तो कॉनिकल फ्लास्क में हमारे कौन से प्रेसिपिटेट बनेंगे, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनेंगे. और ये जो एरो है, ये एरो क्या है, हमारा साइन होता है प्रेसिपिटेट का. तो हमारे कौन से कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा. ये हमारा डायग्राम है फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन लाइक इन द ब्यूरेट. ब्यूरेट में हमने क्या फिल करा है, अपना टाइट्रेंट जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट. और कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिए हैं, अपने एनालेट जो हमारे हेलाइड आइंस हैं, लाइक क्लोराइड, हम ब्रोमाइड भी यूज़ कर सकते हैं और आयोडाइड आइंस. और एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, अपना इंडिकेटर, क्रोमेट इंडिकेटर, जो हमें बताएगा कि आपके जितने भी हेलाइड आइंस है वो आपके सारे कन्वर्ट हो चुके हैं एक प्रेसिपिटेट के अंदर. नेक्स्ट है हमारी रिक्वायरमेंट. तो जब भी हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टाइट्रेंट है जो हम अपने ब्यूरेट में फिल करेंगे वो क्या होना चाहिए, AgNO3. नेक्स्ट हम अपना इंडिकेटर यूज़ करेंगे. इंडिकेटर क्या होना चाहिए, हमारा इंटरनल इंडिकेटर. अब इंटरनल इंडिकेटर हम दो मेथड में यूज़ करेंगे, मोहर्स मेथड में और वोलार्ड में. और एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे अपना फजान मेथड में.
अब ग्लासवेयर्स क्या है, यहाँ पे 3 हम ग्लासवेयर्स यूज़ करते हैं। ब्यूरेट में हम फिल करेंगे अपना टाइट्रेंट, कॉनिकल फ्लास्क में यूज़ करेंगे हम अपना एनालेट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा सैंपल है जो हम अपने कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे, सैंपल में हमारे हैलाइड आइंस आएंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आइन। तो जो भी हमारा सैंपल है वो सैंपल क्या बनाने चाहिए, हमारे प्रेसिपिटेट आइंस बनाने चाहिए। और उन प्रेसिपिटेट आइंस की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए हमारे मदर लिक्विड में। नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की 3 टाइप्स है, मोहर्स, वुलार्ड एंड फजान मेथड। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मोहर्स मेथड। एंड वन इम्पॉर्टेंट स्टार्ट, जो भी हमारी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हम उसको और क्या बोलते हैं, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोलते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोहर्स मैथड। तो मोहर्स मैथड क्या है, हमारा एक अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन है, मतलब इसमें हम अपने प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो प्रेसिपिटेट किस किस के बीच में बनेंगे, हम अपने ब्यूरेट में लेंगे सिल्वर नाइट्रेट जो होगा हमारा टाइट्रेंट। ये टाइट्रेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर सकता है या फिर ब्रोमाइड आइन के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो हम एक टाइम पे एक ही हैलाइड आइंस को यूज करते हैं। लाइक हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अपने क्लोराइड आयन का, कि हमने अपने कॉनिकल फ्लास्क में क्लोराइड आयन का यूज करा हुआ है और कॉनिकल फ्लास्क में ही हमने अपना इंडिकेटर ऐड करा है मोहर्स में, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर K2CrO4। ये इंडिकेटर हमें क्या बताता है, एंड पॉइंट बताता है कि जो भी आपने हैलाइड आइंस लिए थे, क्लोराइड आइंस लिए थे, वो सारे कंज्यूम्ड होके किस में कन्वर्ट हो गए हैं, आपके प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गए। तो जो हम इंडिकेटर ले रहे हैं पोटेशियम क्रोमेट, वो एंड पॉइंट पे क्या बनाता है, एक कलर्ड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है जो हमारे आई से विजिबल हो। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द मोहर्स मैथड। तो मोहर्स मैथड में हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है, हमारे सिल्वर आइंस हैं ब्यूरेट में और क्लोराइड आइंस है हमारे कॉनिकल फ्लास्क में। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और कॉनिकल फ्लास्क में हमारा प्रेसिपिटेट बनता है AgCl, मीन्स वाइट सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पे हमारे सारे क्लोराइड आइन किस में कन्वर्ट हो गए, हमारे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गए, बट हमें नहीं पता है कि हमारे सारे क्लोराइड आइन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो चुके। तो क्या होता है, हम अपने ब्यूरेट से क्या ऐड करते हैं, एक एक्स्ट्रा ड्रॉप ऐड करते हैं AgNO3 की। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे AgNO3 क्लोराइड आइन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारे इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्रोमेट इंडिकेटर के साथ। और वहाँ पे कौन से प्रेसिपिटेट बनेंगे, सिल्वर क्रोमेट इंडिकेटर, जो कौन सा कलर दिखाएंगे, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट दिखाएंगे, जिससे हमें एंड पॉइंट पता चलेगा। और एंड पॉइंट से क्या पता चलेगा, जो भी हमने अपना सैंपल लिया था वो हमारे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट इज द एंड पॉइंट डिटेक्शन। तो एंड पॉइंट हमें कब पता चलेगा, जब एंड पॉइंट पे हमें कलर्ड प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे ब्रिक रेड कलर के। और ब्रिक रेड कलर प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, सिल्वर क्रोमेट के। तो जो हमारा ब्रिक रेड कलर आ रहा है एंड पॉइंट पे, ये कलर क्या होता है, हमारा परमानेंट होता है और ये डिसअपेयर नहीं होता वाइल शेकिंग, जब भी हम अपने कॉनिकल फ्लास्क को शेक कर रहे हैं। लाइक इन द डायग्राम वी विल ऑल्सो डिस्कस द मोहर्स मैथड। फर्स्ट इज द इनिशियल मीन्स इस वाले कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या ऐड करा हुआ है, अपने क्लोराइड आयन को ऐड करा हुआ है और अपने इंडिकेटर को। और ब्यूरेट में क्या है, हमारा Ag सिल्वर आइंस है हमारे। फिर ये सिल्वर आइंस कहाँ पे जाते हैं, हमारे कॉनिकल फ्लास्क में जाते हैं। और कॉनिकल फ्लास्क में वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हमारे क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमारे कौन से प्रेसिपिटेट बनते हैं, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनेंगे और उनका कलर क्या होगा, हमारा वाइट कलर होगा। अब हमें दिखाई तो दे रहा है कि वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन गए, बट हमें ये नहीं पता कि सारे क्लोराइड आइंस का प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने AgNO3 को इस कॉनिकल फ्लास्क में हम ऐड करते रहते हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे क्लोराइड आयन सारे क्या होते हैं, फिनिश होके हमारे AgCl प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और AgNO3 की एक्स्ट्रा ड्रॉप किसके साथ रिएक्ट करती है, हमारे क्रोमेट इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगी। और एंड पॉइंट पे हमें कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा, सिल्वर क्रोमेट, जिसका कलर क्या होगा, हमारा ब्रिक रेड कलर होगा। और ये हमें एंड पॉइंट बताएगा।
नेक्स्ट इज जो भी हम मोहर्स मेथड करें तो हमारी एक पीएच रिक्वायरमेंट होती है कॉनिकल फ्लास्क में। वो पीएच रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी 7 to 10 मीन्स न्यूट्रल टू स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम। अब ये रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम लो पीएच पे मोहर्स मेथड करेंगे मीन्स एसिडिक पे करेंगे लाइक 2 to 5, तो जो हमारे क्रोमेट इंडिकेटर है उसके आइंस वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डाइक्रोमेट में, जिसकी वजह से हमें एंड पॉइंट पे ब्रिक रेड कलर नहीं दिखाई देगा और हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट, अगर हम हाई पीएच यूज़ कर रहे हैं मीन्स मोर देन लाइक 11 to 13, तो जो हमारे सिल्वर आइंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिल्वर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो हमारी रिएक्शन को इंटरफेयर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोहर्स मेथड। थैंक यू, एंड इन द नेक्स्ट video we will discuss about the Wohlhard method.